एपिसोड 40 में हम देखते हैं हान ने ही उस आदमी को पकड़ कर लाया था जिसने जुंग को किडनैप करने में हेल्प किया था। उसने ही पुलिस को चोई के बारे में बताया था। हमें कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन की मॉम जानबूझकर उसे डांट रही थी कि तुम इतनी लेट नाइट कहाँ थी। रैन बताती है कि वो जीहुन के साथ थी। फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है और अंदर चली जाती है। उसकी मॉम कहती है हमें लगता है उन दोनों की शादी करवा देना चाहिए, आप उनसे बात कीजिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है। वो घर से भाग आई थी जिसको सेंचुल और उसकी मॉम ढूंढ रहे थे। तभी एक गाड़ी से वो टकरा जाती है जो देखकर दोनों माँ बेटे रोने लग जाते हैं। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं रैन की मॉम को डिटेक्टिव पकड़ कर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हे को दिखाया जाता है। उसको सेंचुल की मॉम फोन करके बताती है कि सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है। हान भी उनकी बातें सुन रहा था इसीलिए बहुत घबरा जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वो सॉन्ग का सही से ख्याल न रखने के लिए सेंचुल पर बहुत चिल्लाता है। हमें पता चलता है कि सॉन्ग की कंडीशन बहुत खराब थी। वहीं दूसरी तरफ चियोन रैन से पूछ रही थी तुम्हारी मॉम ने जुंग को किडनैप क्यों किया है। रैन कहती है मेरी मॉम उसे किडनैप क्यों करेंगी, तो फिर डिटेक्टिव उसे पकड़कर क्यों ले गया, मैं जाकर चेक करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो सही से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिर भी वो सॉन्ग के पास जाने के लिए जिद कर रही थी लेकिन नर्स उसको समझाती है। वहीं दूसरी तरफ रैन पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वो कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी मॉम ने जुंग को किडनैप किया था। डिटेक्टिव हान को बुलाता है। हान कहता है इनको फुटेज दिखाओ। डिटेक्टिव कहता है तुमने जुंग को टैक्सी में धक्का दिया था, उसका सीसीटीवी फुटेज है और जिससे टैक्सी उधार लिया था उसने भी सच बता दिया है। अब क्या था, उनकी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद हान को हेई फोन करके बताती है कि सॉन्ग की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ रही है। सॉन्ग का नाम सुनकर रैन हान से पूछती है उसे क्या हुआ है। हान बताता है कि सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंचुल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। वो दोनों सॉन्ग के लिए बहुत रो रहे थे। तभी सॉन्ग को बाहर निकाला जाता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग बेचारी मर चुकी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रैन भी आती है। वो सॉन्ग को मरा हुआ देख टूट जाती है और बहुत रोने लग जाती है। उसने जिसको हासिल करने के लिए इतना सब कुछ किया, आज वही उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। वो जुंग को सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसकी कंडीशन भी सही नहीं थी। हम देखते हैं रैन सॉन्ग की मौत के लिए सेंचुल को ब्लेम कर रही थी क्योंकि उसके लिए तो जुंग मर चुकी थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जुंग हान से कह रही होती है तुम मेरे पास बार बार क्यों आ रहे हो। हान कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जब तुम गायब हुई थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी दिल की बात एक एक करके उसको बताने लग जाता है लेकिन जुंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हान भी उसके पीछे पीछे आता है और उसको रिंग दिखाकर प्रपोज करता है लेकिन अब भी जुंग उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हान कहता है मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो लेकिन मान नहीं रही हो। फिर वो उसको रिंग पहनाता है और इस बार जुंग मना नहीं करती है। अब जुंग ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था और इसी के साथ एपिसोड 40 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।